कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे आंवला नवमी के विषय में। आंवला नवमी की पूजा अर्चना हमें कैसे करनी है। अब आंवला नवमी पड़ रही है एतवार के दिन। एतवार यानी संडे के दिन आंवला नवमी पड़ रही है, तो संडे के दिन हमें आंवला की पूजा अर्चना आदि नहीं करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में 3 पेड़ ऐसे हैं जिस दिन हमें एतवार के दिन पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। जैसे कि तुलसी माता की पूजा एतवार के दिन नहीं होती है, पीपल के वृक्ष की पूजा एतवार के दिन नहीं होती है, और आंवले के पेड़ की पूजा भी एतवार के दिन हमें नहीं करनी चाहिए। अब आंवला नवमी पड़ रही है संडे के दिन, तो संडे के दिन हम कैसे करेंगे आंवला नवमी की पूजा अर्चना, इस विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो 1-2 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी, आपको जैसे करना है आप वैसे ही कर लीजिए। तो देखिए, जैसे आंवला नवमी है तो नवमी वाले दिन संडे पड़ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजन आपको एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन आपको आंवला नवमी की पूजन कर लेना है। जैसे कि शनिवार को गोपाष्टमी भी है, तो उस दिन आप आंवला नवमी के भी पूजन आदि कर सकते हैं। आंवला के पेड़ की पूजा अर्चना आप उस दिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आंवला नवमी के दिन शनिवार को आप पूजा अर्चना कर ली। देखिए, भगवान को सब कुछ पता है, भगवान सब जानते हैं। भगवान जानते हैं कि एतवार के दिन उनकी पूजा अर्चना नहीं होती है, तो वो शनिवार के दिन भी आके आंवला आदि में प्रवेश कर सकते हैं। आंवला के पेड़ में प्रवेश लक्ष्मी नारायण जी करते हैं, तो आप आके उस दिन शनिवार के दिन पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आपको आंवला नवमी की पूजन कैसे करना है। आंवला नवमी का पूजन करने के लिए आपको आंवला के मूल यानी आंवला के जड़ में आपको गंगा जल चढ़ाना है। गंगा जल में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध, गाय का दूध, गंगा जल और साधारण जल मिलाकर आपको वहाँ पर आंवला के जड़ में जल चढ़ाना है। फिर आपको वहाँ पे रोली या तो कलावा ले लीजिए, या सफ़ेद का कच्चा सूत होता है वो ले लीजिए। वहाँ पर आपको आंवला नवमी है तो 9 परिक्रमा करनी है सूत के साथ। 9 परिक्रमा करके आपको वहाँ पे सूत बांध देना है। फिर वहाँ पर आपको 9 दिए जलाने हैं। शुद्ध देसी घी का दिया जलाना है, जो कि गाय का घी होना चाहिए। वहाँ पर आपको जलाने हैं, 9 दिए जलाने हैं, क्योंकि नवमी है, आंवला नवमी है, तो 9 दिए जलाने हैं। जहाँ पर आपने परिक्रमा करी थी सूत के साथ, उसी सूत के ऊपर आपको 9 बिंदी लगानी है। अक्षत, रोली, कलावा, फूल आदि आप घट स्थापना करें तो आंवला के नीचे घट स्थापना भी कर लीजिए। फिर वहाँ पर आपको बैठकर पूजा अर्चना करनी है और वहाँ पर आंवला नवमी की कथा आदि पढ़नी है। आप अपने सारे परिवार के साथ जाकर भी आंवला नवमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आंवला नवमी में आंवला की पूजा करना बहुत ही विशेष बताया गया है। आंवला नवमी में आपको आंवला का भी भोग लगाना चाहिए आंवला नवमी के दिन। तो जी इस तरह आप शनिवार को आंवला नवमी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर आप शनिवार को नहीं कर सकते, तो अगर आपको एतवार को आंवला नवमी के दिन ही पूजा अर्चना करनी है, तो देखिए, हम आंवला नवमी में मतलब संडे के दिन हम आंवला के पेड़ को मतलब स्पर्श नहीं कर सकते। कई लोग जैसे स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं, किसी भी वृक्ष आदि का पूजन करते हैं, तो हमारा मन करता है कि हम उनको गले से लगा दें। तो हमें स्पर्श नहीं करना, उनको छूना नहीं है। तो आपको संडे को अगर करना है, आंवला नवमी के दिन ही पूजन करना है, तो आपको उनको स्पर्श नहीं करना। आप क्या कीजिए, चौक संडे वाले दिन अगर आपको पूजा अर्चना करनी है, तो आप चौक लीप लीजिए, वहीं पर बैठकर उनको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिए, और वहीं पर बैठकर आपको कथा पढ़ लेनी है, और दूर से ही आंवला के पेड़ के वृक्ष को प्रणाम कर लेना है। बस आपको आंवला नवमी वाले दिन ऐसा है करना है, ना कि आपको आंवला के पेड़ को छूना नहीं है। आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखिए। तो इस तरीके से आप आंवला नवमी के दिन एक दिन पूर्व ही पूजन कर लीजिए आंवला की, या फिर आपको संडे को करना है तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको उनको छूना नहीं है। तो जी आंवला नवमी के दिन श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आंवला के पेड़ में विराजमान होते हैं। तो उस दिन हमें आंवला के पेड़ के नीचे खाना खाने का भी बहुत अधिक विधान बताया गया है। बहुत से लोग पुराने ज़माने में आंवला के पेड़ के नीचे ही चोला चूका यानी कि चूल्हा जला लेते थे, और वहीं पे भोजन बनाकर वहीं पे बैठकर खाते थे। परंतु आजकल ऐसा करना मुश्किल ही है। तो आप घर से ले जाइए खाना, और आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर आपको खाना खाना है। सह परिवार सहित आप बैठ के खाइए। कहते उस दिन
लक्ष्मी जी विष्णु नारायण जी के साथ वहाँ पे विराजमान रहती है और कहते हैं कि आंवला नवमी पर आंवला के पेड़ से अमृत बरसता है जो कि हमारे शरीर को निरोगी करती है। तो आंवला के पेड़ के नीचे बैठ कर खाना खाने से हमारे जो शरीर में जो बीमारियां होती है वो चली जाती है। इसलिए हमें आंवला के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन आदि जरूर करना है। थोड़ा सा भी कुछ भी आप अब घर से बना के ले जाइए और आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर आपको भोजन करें। परंतु ये सब आपको संडे के दिन नहीं करना है, आपको वो भोजन भी शनिवार को ही करना है। जब भी आप भोजन करें तो थोड़ा सा जो भोजन आप बना के ले गए हैं भगवान को, आंवला के पेड़ को जरूर समर्पित कीजिए। फिर उसके बाद उस भोग को आप गाय को खिला दीजिए। आंवला नवमी के दिन हमें आंवला के वृक्ष को भी घर में लाना चाहिए। अब संडे के दिन आप आंवला नवमी के दिन यानी संडे के दिन आंवला के वृक्ष को आप घर में ला सकते हैं। आंवला के वृक्ष को आंवला नवमी के दिन घर में लाने का मतलब होता है कि साक्षात श्री हरि जी के साथ हम लक्ष्मी माता को अपने घर में लेकर आए हैं। इतना सा विधान है आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष को घर में लाना। परंतु ध्यान रहे कि आंवला के वृक्ष को बिना स्पर्श करे आप अपने घर में लेकर आए। और आंवला नवमी के दिन आपको आंवला के भी दीपदान करने हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला के दीपदान करना भी बहुत अधिक शुभ माना गया है। तो इस दिन आप 9 दीपों का दीपदान जरूर करिए। 9 आंवले का दीपदान आपको जरूर करना है। दीपदान कैसे करना है, आंवले लेने हैं और आंवले को ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा खुरच खुरच के, मतलब उसको ऊपर से थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए और जो गोल बाती होती है उसको घी में, याद रखिए तेल का प्रयोग नहीं करना है, आपको घी का दिया जलाना है या फिर घी नहीं तो तिल के तेल का दिया जलाकर आंवले के ऊपर गोल बाती लगाकर आपको जला देना है। और 9 जगह पर आपको दीपदान करना है। 9 जगह पे एक तो आप तुलसी माता के यहाँ दीपदान कर सकते हैं, अपने घर के दोनों दरवाजों में दीपदान कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, घर के आंगन में दीपदान कर सकते हैं, आकाश में दीपदान कर सकते हैं, खुले आकाश के वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं, घर की टंकी के ऊपर रख के दीपदान कर सकते हैं। और जो दिए बच जाए वो आप मंदिर में भी जाके दीपदान कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के वहाँ पे भी दीपदान कर सकते हैं। और जो दिए बच जाते हैं वो अपने घर में किसी भी जगह पे रख के दीपदान आदि कर सकते हैं। तो 9 दियों का आपको दीपदान उस दिन करना है। आंवले का सेवन करना है। तो आंवले का तो हम दीपदान कर सकते हैं संडे के दिन, हमें वृक्ष को स्पर्श नहीं करना, आंवले को हम स्पर्श कर सकते हैं, तो उसका दीपदान आप कर सकते हैं। उस दिन आंवला खाना भी बेहद बेहद ही शुभ माना गया है। वृंदावन में हर जगह ब्रजधाम में आंवले का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी के दिन आप मुरब्बा बना के खा सकते हैं, आंवले की चटनी बना के खा सकते हैं, आंवले की सब्जी बना के खा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप आंवले का सेवन कर सकते हैं। अगर आपके वहाँ संडे के दिन आंवला नहीं खाया जाता तो आप मत खाइए, अगर खाना है तो खा भी सकते हैं, अगर नहीं खाए जाते तो आप अगले दिन यानी कि 11 तारीख को आंवले का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आंवला नवमी के दिन आप आंवले का पूजन कर लीजिए। अगर आंवला नवमी को आपको पूजन करना है तो मैंने ये भी बताया किस तरीके से करना, बिना स्पर्श करे आपको आंवले के वृक्ष की बिना स्पर्श करे आपको पूजन आदि करना है। दूर से ही आपको वहाँ पे बैठकर उनको वस्त्र रूपी कलावा लगाना है और आपको वहाँ पे बैठकर ही वहाँ पे कथा पढ़नी है और दूर से ही वृक्ष को बिना स्पर्श करे आपको उन्हें प्रणाम करना है। और जो मैंने नियम भी बताए किस तरीके से पूजन आदि करी जाती है, तो इस तरीके से आप शनिवार के दिन पूजा अर्चना कर लीजिए। क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि हम संडे के दिन भगवान की पूजा नहीं कर सकते, तो वो शनिवार के दिन भी आंवले के वृक्ष में जरूर विराजमान होंगे, अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो इस तरीके से आप आंवला नवमी के दिन आंवला की पूजा अर्चना करिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।